गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रूर 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 सुनिएगा। एक लड़का बहुत गरीब एक सेठ के वहाँ नौकरी कर रहा होता है। दिन का जो 10-20 रुपये मिलते हैं उसमें से राशन वैसे वैसे करके 4 चपाती बनाता है, थोड़ी सब्जी बनाता है और गुजरान चलाता है। एक दिन रोटी बना के वो नहाने गया, एक चपाती गायब। दूसरे दिन भी 4 चपाती बनाई, एक चपाती गायब। तीसरे दिन उसने छुप के देखा कि हो क्या रहा है, तो एक चूहा उसकी चपाती ले जाता है हर रोज़। तो उसने चूहे को पकड़ा। अरे बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत तकलीफ से बहुत पैसे जोड़ के मैं 4 चपाती मेरे लिए बना दो, तो तुम एक लेके जाते हो, तो मैं क्या करूँ। तो चूहा बोलता है कि ये तो मेरे हिस्से की है, तो मैं तो लेके ही जाऊंगा। वो लड़का बोलता है कि नहीं नहीं, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ तो क्या करूँ। तो चूहा बोलता है तुम एक काम करो, तो गौतम बुद्ध से मिलने जाओ, वो तुम्हारी समस्या का हल बता देंगे और तुम्हें अमीर इंसान कैसे बनाएंगे, कैसे बनते हैं वो सिखा देंगे। ये आपका प्रश्न लेके आप गौतम बुद्ध के पास। तो बोले कि अच्छा चलो ठीक है। वो तो गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए सेठ जी से 1 हफ्ते 10 दिन की छुट्टी ले ली। वो निकला। जाते 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 रास्ते में अंधेरा हो गया, रात हो गई। तो एक हवेली दिखी, तो हवेली में गया और वहाँ हवेली की मालकिन थी। उनसे पूछा कि मुझे रात रहना है, तो आप रहने दोगे। तो बोले कि कहाँ जा रहे हो। तो बोले गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो बोले कि मेरे क्वेश्चन का आंसर लेके आओगे। बोले कि ठीक है, क्या क्वेश्चन आप बताइए। तो बोले कि मेरी 20 साल की बेटी है, वो अभी तक बोलती नहीं है, वो कब बोलना शुरू करेगी मुझे ये जानना है। अच्छा ठीक है। ये सुन के वहाँ रात बिता के वो दूसरे दिन निकल गया। आगे जाते जाते बहुत ऊंचा पहाड़ आया। तो सोच रहा था कि यहाँ से कैसे पहाड़ को पार किया जाए। वहाँ पे एक जादूगर बैठा था, तपस्या कर रहा था। उसने जादूगर से पूछा कि मुझे पहाड़ के उस तरफ जाना है, गौतम बुद्ध से मिलने। तो जादूगर ने कहा कि मैं 1 मिनट में तुम्हें पहुँचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक क्वेश्चन का आंसर गौतम बुद्ध से पूछ के लाना है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, क्वेश्चन बताए। तो जादूगर ने बोला कि मैं 1000 साल से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग में जाना है, कब जाऊँगा कैसे जाऊँगा वो पूछ के आना। तो बोले कि ठीक है। वो एक छड़ी घुमाई, वो सीधा पर्वत के उस पार। वहाँ थोड़ा आगे जाके एक नदी दिखाई दी। अब नदी पार करनी है। नदी में उसको एक बड़ा कछुआ दिखाई दिया। तो कछुए को बोला कि मुझे नदी पार करनी है, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो कछुए ने बोला कि मेरे क्वेश्चन का आंसर लेके आओगे। तो बोले कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन बताए। तो बोला कि मैं 500 साल से इसी नदी में हूँ, मुझे ड्रैगन बनना है, मैं कैसे बनूंगा कब बनूंगा वो आप पूछ के आना। तो बोले कि ठीक है। वो नदी पार कर गया। आगे जाके वो गौतम बुद्ध जी के आश्रम में पहुंच गया। प्रवचन चल रहा था। खत्म होते ही बुद्ध जी ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं हर एक जो बैठे हैं लोग उनके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन एक आदमी मुझे 3 ही क्वेश्चन कर सकता है। अब लड़के के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई कि मैं कौन से किस व्यक्ति का प्रश्न को टाल दूं और मेरा प्रश्न पूछूं। तो उसने सोचा कि वो 20 साल से वो लड़की बोल रही है, तो उसका क्वेश्चन पूछना तो बहुत ज़रूरी है। तो उसने वो क्वेश्चन पूछा। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि वो लड़की जब शादी होगी तुरंत वो बोलने लगेगी। चलो ठीक। अभी वो 1000 साल से वो जादूगर तपस्या कर रहा है स्वर्ग में जाने के लिए, तो उनका क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लिया। तो बोले कि उनको बोला कि छड़ी छोड़ दे, वो स्वर्ग पहुँच जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, वो कछुए का 500 साल से वो नदी में है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि कछुए को बोलना कि उतना अपना कवच छोड़ दे, वो ड्रैगन बन जाएगा। 3 सवाल ख़त्म, बात ख़त्म। चलो वो तो सोच रहा है कि चलो ठीक है, जो भी हुआ, मेरे क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन लोगों के क्वेश्चन थे। इन लोगों की परेशानी मेरे परेशानी के मुताबिक बहुत बड़ी थी। वो जाता है रिटर्न। कछुए को बोला तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया, तो मोती ही मोती निकले। कछुए ने बोला अब मैं मोती का क्या करूँगा, मैं तो ड्रैगन बन गया हूँ, मोती तुम लेके जाओ। बहुत सारे मोती वो लेके गया। आगे जाता है, वो जादूगर को बोलता है कि आपकी छड़ी छोड़ दो, स्वर्ग मिल जाएगा। उसने छड़ी छोड़ दी। उसने कहा ये छड़ी का मैं क्या करूँगा, आप तुम ले लो जादू की छड़ी। उसने उसको दे दी, वो लेके गया। वो हवेली पर पहुँचा। हवेली के मालकिन से बोला
कि जैसे आपकी बेटी की शादी होगी वो बोलने लगेगी, तो बोले कि आपसे बढ़कर बच्चा कौन हो सकता है, लड़का कौन हो सकता है जो दूसरों को क्वेश्चन का आंसर लेके आया है। तो उससे दोनों को दिखा दिया, दोनों को पसंद आएगा, दोनों की शादी कर दी। और लड़की तुरंत बोलने लगी, वो तो आप वही हो ना जो उस रात को आए थे हमारे घर पे। चलो, तीनों लोगों के तीनों प्रश्न के उत्तर मिल गए थे, और जो लड़का अपना प्रश्न लेके गया था उसको खुद ब खुद अपनी परेशानी का हल मिल गया। उसको मोती मिल गए, यानी पैसों की बात खत्म, उसको जादुई छड़ी मिल गई, शक्ति मिल गई, और एक बहुत अच्छी लड़की से शादी हो गई, उसका जीवन सेटल। मोरल ऑफ द स्टोरी, अपना स्वार्थ को छोड़िए, दूसरों का सोचिए, और अपनी गलत आदतें और अपना कंफर्ट जोन छोड़िए। जैसे कि बोलते हैं ना कि जहाज जब तक किनारे होता है बहुत सेफ होता है, लेकिन उसको इस किनारे को छोड़ के सामने वाले किनारे पे जब जाना होता है तो बीच में बहुत सारी लहरें का सामना करना पड़ता है, तूफान आता है तो समंदर में तूफान आए तो उसका सामना करना पड़ता है, यानी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, तभी वो इस किनारे से उस किनारे तक यानी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें हमारा कंफर्ट जोन यानी गलत आदतें, गलत बातें, गलत विचार, ये सब हमें सोचना पड़ेगा। जो स्वार्थ है, सेल्फनेस है, सेल्फिश है हम लोग, हमारी सेल्फिशनेस को हमें छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तब हम हमारा जो फर्स्ट नंबर का हमारा जो गोल है, हमें जो चाहिए हमारे जीवन में, वो हम पा सकेंगे। तो इसी अच्छी सोच के साथ आज के लिए मैं बाय बाय कहती हूँ। कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बाय।